हम आगे बात करते हैं बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। एस सिद्धार्थ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि बीआरएस के तहत इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 17 जुलाई को अपना बीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा भी किया था। तो ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि इस्तीफा दिया है। अब जो आखिरी निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उसको लेकर अब राजनीति की भी बातें जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में लगातार बने हुए। संजीव, एस सिद्धार्थ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। बीआरएस उन्होंने लिया है, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। बिल्कुल, देखिए, एस सिद्धार्थ जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा है और मुख्यमंत्री के साथ भी सचिव में है। और लगातार जिस तरह से अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लगातार जो है बिहार में बेहतर काम किया और बेहतर आईएएस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है कि वो बीआरएस लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के काफी कह सकते हैं कि बेहतर आईएएस के तौर पर वो जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री के करीबी है। तो हो सकता है कि ये सिद्धार्थ चुनाव लड़ सकते हैं। और नवादा जैसे क्षेत्र को बताया गया कि नवादा से वो लड़ सकते हैं। तो नवादा में कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि शिक्षित और एक आईएएस अफसर के तौर पर इन्होंने बिहार के लिए एक अपनी अग्रणी योगदान दिया है। और ऐसे में अगर इनका बीआरएस जो है एक्सेप्ट हो जाता है मुख्यमंत्री यहाँ जहाँ विचाराधीन रखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि वो राजनीति में आ सकते हैं। और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी चाहते हैं मुख्यमंत्री की जो है राजनीति में ऐसे लोग आए। तो ये तो अब आगे पता लगेगा जब इनका बीआरएस एक्सेप्ट होगा और क्या वाकई ये राजनीति में आगे। क्योंकि अभी तक हम लोग लगातार इनसे मिलते जुलते रहे हैं, क्योंकि जब भी कैबिनेट की बैठक हुई है लगातार वो पत्रकारों से बहुत ही सौम्य और बेहतर तरीके से बातचीत होती रही है। और वो काम पर विशेष ध्यान दिए। जब भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लंबा स्कूल में बेहतरी के लिए लगातार काम किया। तो आने वाले समय में क्या वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो इनके बीआरएस के एक्सेप्ट होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये बात भी तय है कि राजनीति में आते हैं तो आने वाले समय में एक बेहतर कह सकते हैं कि राजनीतिक के तौर पर भी उभर सकते हैं। बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे